नमस्कार, टन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। ये शेर बहुत ख़ास है और इस शेर के बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि अगर हर इंसान और जिस भी प्रोफेशन से वो जुड़ा होता है वो उसको सही जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाए तो वो समाज सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और जहाँ पर किसी गांव से निकल कर कोई मेडिकल की पढ़ाई करे और तमाम मुकाम मंजिलें हासिल करे और आगे बढ़े और अपने ही दम पे एक हॉस्पिटल की बुनियाद रख दे तो यकीनन काबिल तारीफ़ भी होता है और काबिल फ़ख्र भी होता है। एक ऐसे ही डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राजवीर गंगवार जी, जो कि मुझैना संतोष के रहने वाले, जो नवाबगंज का एक छोटा सा गाँव है, तमाम लोग उसको जानते हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई पास के ही गांव से हुई, क्योंकि गांव के रहने वाले थे। उसके बाद उन्होंने अपनी तमाम पढ़ाई पूरी करने के बाद MBBS उन्होंने कानपुर से किया। उसके बाद और तमाम एक्सपीरियंस हासिल किए और अल्ट्रासाउंड में KGMU से उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की। लेकिन बरेली की मिट्टी और बरेली की खूबी ये है कि वो अपने जो उनके ख़ास लोग होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। यही वजह है उन्होंने रिठौरा में आके एक हॉस्पिटल की संग बुनियाद रखी और आज उसको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तमाम विषयों पर हम बात करेंगे, क्या क्या सुविधाएं उस पर बात करेंगे। साथ ही क्योंकि हम चाहते हैं कि एक लोगों में जागरूकता भी पैदा हो। मौसम क्योंकि गर्म है, सियासी मौसम ख़त्म हो चुका है लेकिन मौसम गर्म है, उसको लेकर कुछ हम थोड़ी सी बीमारियों पर बात करेंगे। बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक भी हैं, एक छोटा सा गाने का किसी बोल का हम वो भी सुनना चाहेंगे। फ़िलहाल तमाम बातें हैं, एक छोटा सा तारुफ और इंट्रोडक्शन तो यही है। उर्दू में ज़्यादा बोलना क्योंकि हमारी बरेली की तहजीब भी है, तो मैंने इंट्रोडक्शन आपका दिया है, अगर थोड़ा इजाफा करना चाहें कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। आपने पूरा और बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, इससे ज़्यादा की शायद ज़रूरत नहीं है। बस ये बताना चाहूँगा कि बरेली जनपद के ब्लॉक, तहसील, थाना नवाबगंज क्षेत्र में गांव पड़ता है मुझैना संतोष, जिसे चमरुआ मुझैना भी कहते हैं। और हमारे दोनों गाँव से मिलकर बहुत सारे लोग डॉक्टर्स बने हैं। उन बड़े भाइयों की प्रेरणा से ही हम छोटे लोग भी डॉक्टर बने। लेकिन हम एक किसान के बेटे हैं। हमारे फादर एक टीचर हुआ करते थे, प्रिंसिपल हुआ करते थे, लेकिन वो अपनी जॉब उस ज़माने में छोड़ आए थे जब मैं बहुत छोटा था। तो हमने खेती बाड़ी के साथ साथ ही अपनी पढ़ाई की है। कोई भी खेती किसानी का ऐसा काम नहीं है जो हमने अपने बचपन में किया नहीं है। हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वहीं गाँव में मुझैना संतोष में हुई और उसके बाद फिर 6th से लेकर 12th तक की जो एजुकेशन थी वो जवाहर नवोदय विद्यालय चौबारी, उस वक्त चौबारी में विद्यालय था। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, जहाँ पर सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाती, बहुत कुछ सिखाया जाता है। एक एक्स्ट्रा करिकुलर ऑलराउंडर टाइप का एक बनाने की कोशिश की जाती है। तो जो भी हमने ज्ञान पाया, जो आगे सीखा डिफरेंट फील्ड्स में अदर देन आवर करिकुलर, तो वो हमने नवोदय विद्यालय से सीखा। उसके बाद हमने यहीं बरेली रह के, क्योंकि घर से कोई ऐसे संपन्न थे नहीं, बिलो मीडियम फैमिली के थे, कहीं बाहर कोचिंग नहीं कर सकते थे, और बरेली से ही कोचिंग करके हमने जो है अपनी MBBS में सिलेक्शन लिया। उस वक्त CPMT हुआ करता था, और GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर, जो कि प्रदेश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से हमने 2002 में MBBS में दाखिला लिया। MBBS के तुरंत बाद ही हमें जो है गवर्नमेंट जॉब हमने ज्वाइन की, क्योंकि फिर उस वक्त भी हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं थी किसी की कि हमें अब क्या करना है। हमने तुरंत ही निकलते ही जॉब ज्वाइन कर ली और जनपद बदायूं में मेरी पोस्टिंग रही थी, और करीब मैंने 11 वर्ष तक वहाँ पर सरकारी सेवाएं दी हैं। उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस आया कि क्या ज़रूरतें हैं गांव के इंसान की। छोटे छोटे जो गरीब लोग आते हैं, मज़दूर लोग आते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं डॉक्टर से, या एक चिकित्सीय जगत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये वहाँ सीखा। और धीरे धीरे ये भी जाना कि वो प्राइवेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये बाद में जाना, या ये ऐसा महसूस हुआ कि शायद प्राइवेट की भी उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी गवर्नमेंट की है। तो वहाँ पर मैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये सब मैंने वहाँ पर जनता की बहुत सेवा की है। ये अपने मुंह बताना मतलब सही नहीं है, लेकिन कोई भी जाके अगर मेरे नाम से पूछेगा तो बताएंगे कि हाँ डॉक्टर साहब कैसे थे और कैसा उनका व्यवहार था और कैसा उनका कार्य था। मैंने अपनी तरफ से हमेशा जस्टिफाई किया है
कि एक गांव से निकल के, गरीब परिवार से निकल के अगर मैं डॉक्टर बना हूं तो समाज को उसके बदले का उससे कई गुना ज़्यादा दे सकूं। ये मेरी जी इच्छा है। एक लंबा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि तमाम चीज़ों को आपने सीखा और एक गांव की मिट्टी से निकले हुए हैं। एक बड़ी पहल आपने बड़ी कोशिश की है, एक बड़ा हॉस्पिटल शुरू किया है। यहाँ शुरू करने के जो मेन मोटिव था 2 साल पहले, क्योंकि बीच में कोविड भी था, क्या रहा? देखिए, जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था और मैंने फिर पहले कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से गवर्नमेंट जॉब से क्विट करूँगा और अपने प्राइवेट खुद का अपना ओपन करूँगा, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ये देखने में आया कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो गवर्नमेंट में रह के जनता की या मरीजों की सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। वहाँ सरकार कोई भी आई है, संसाधनों की कमी रही है, आज भी है। कुछ सुधार है, जो गवर्नमेंट्स आई उन्होंने अपने लेवल पर सुधार किया और सुधार की तरफ है, पर अभी भी ये स्थिति थी कि आपके पास मेडिसिन की कमी हमेशा रहती है। वहाँ पर आपके मेडिसिन, कुछ चुनिंदी मेडिसिन रहती हैं, कुछ मेडिसिन जो पेशेंट को चाहिए वो कभी कभी अवेलेबल नहीं होती है। अब गवर्नमेंट सेटअप में जाके आपके पास संसाधन अगर कम है तो आप मरीज को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें लगा कि शायद हमारा एक्सपोजर और बढ़ सकता है, जो हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो और बड़ा हो सकता है। वहाँ हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक के पेशेंट्स को देख रहे हैं, यहाँ हम एक जनपद के या और दूर दूर के पेशेंट को भी देख सकते हैं। और यहाँ भी मेरी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही नॉमिनल। और जो गरीब आते हैं शायद मैं उनसे फ़ीस लेता भी नहीं हूँ, या जो भी डिस्काउंट मेरे से बन सकता है वो करता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट से मुझे अब सैलरी नहीं मिल रही है तो जीवन यापन भी इसी से करना है, बट बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पर मैं अपने हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। तो मोटिव यही था कि हम ज़्यादा जनता को, ज़्यादा जनमानस को ज़्यादा सेवाएं दे सकें, जो वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड था। और ये हमारा क्षेत्र है, बरेली क्षेत्र हमारा खुद का है, तो हमने ये रिठौरा चूज़ किया कि यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है रिठौरा में। रिठौरा में पहला हमारा हॉस्पिटल था, बाकी छोटे मोटे क्लिनिक्स हैं, कुछ डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, कुछ अपना ऐसे ही छोटे मोटे एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं। बट ये था कि एक हॉस्पिटल, एक थोड़ा सेटअप हो जहाँ पर इंसान को भर्ती की सुविधा हो, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की सुविधा हो, जहाँ पर एक एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की टीम हो जो काम कर रही हो, वो हमने यहाँ पे शुरू किया है और सबके सहयोग से वो हमें उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये हमारे हॉस्पिटल की ये 2nd एनिवर्सरी है। आज ही के दिन 2 वर्ष पहले 2020 में जब कोविड का प्रकोप था और उसी कोविड गाइडलाइंस के तहत बहुत ही मतलब संक्षेप में हमने इसका इनॉग्रेशन किया था। तब उस ज़माने में हमारे माननीय संतोष गंगवार जी कैबिनेट मंत्री थे और उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था। आज 2 वर्ष बाद हम अगर पीछे को देखते हैं तो हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ पर जनता का विश्वास जीतना एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जनता आज भी बहुत इलिटरेट है। मैंने यहाँ फील किया, मुझे लगता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत इलिटरेट लोग आते हैं और प्राइवेट में बड़े अच्छे अच्छे घर के लोग आएंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर प्राइवेट में हम ऐसी जगह बैठे हैं, एक आउटरीच एरिया समझिए, बरेली से इसकी डिस्टेंस भले 15 किलोमीटर हो, लेकिन जो जेनेटरी है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सिटी। तो आप मानिए कि बहुत ही गरीब, मतलब मुझे लगता है 2 वर्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो मुझसे आके ये नहीं बोला हो कि साहब हम गरीब नहीं हैं। सारे गरीब जनता ही आ रही है और उसी का हम इलाज कर रहे हैं, बहुत कम रेट पे कर रहे हैं, बरेली से कहीं सस्ता कर रहे हैं। और ऊपर वाले की दुआ से, हमारे ज्ञान से जो भी है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है और लोग रिटर्न होके आ रहे हैं। अगर मैं अब ये कह दूं मैं हॉस्पिटल बंद कर रहा हूं तो शायद जनता में बहुत बड़ी निराशा होगी। जी, मैं छोटे 2 जवाब चाहता हूं। क्या क्या फैसिलिटी आप मुहैया करा पा रहे हैं, क्योंकि सेटअप छोटा है और एक कोशिश बड़ी है? जी, देखिए हमारे यहाँ OPD के अलावा IPD है, जिसे कहते हैं इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। उसमें भर्ती की सुविधा है। भर्ती की सुविधा के साथ आप सोचिए हमारा जो पैनल है, तो मेरे अलावा मैं खुद जनरल फिजिशियन हूँ, इसके अलावा मैंने अल्ट्रासाउंड का कोर्स कर रखा है और मैंने एक डायबिटीज़ में भी एक शॉर्ट कोर्स कर रखा है जो रिकॉग्नाइज्ड है ऑल ओवर इंडिया। तो मैं डायबिटीज़ के पेशेंट भी देख लेता हूँ अपने लेवल पे और जनरल फिजिशियन वाले पेशेंट्स। साथ ही हमने, चूँकि अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, एक्सरे डिजिटल है हमारे पास, उसकी सुविधा है, ECG की सुविधा है, पैथोलॉजी हमारे पास है, पैथोलॉजी की सुविधा हो गई। और हमने इसको फेज्ड वाइज मैनर में किया था। जैसे हमने जब हॉस्पिटल ओपन किया था तो हमारे पास OT नहीं थी, ऑपरेशन थिएटर नहीं था। लास्ट ईयर हमने जो पहली वर्षगांठ थी उस पर हमने OT की शुरुआत की, तो ऑपरेशन थिएटर भी अब हमारे पास है।
न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर भी हमारे पास, जैसे बच्चों में अगर पीलिया हो जाती है नवजात में तो फोटोथेरेपी यूनिट भी हमारे पास, और जो डिलीवरी हो रही है चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो उनकी सुविधा है। उसके बाद बच्चों की प्रॉपर केयर की भी सुविधा एक जो टाउन लेवल पर हो सकती है उसकी हमने पूरी कोशिश की है। तो हमारे पास OPD, IPD और इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी और OT की सुविधा है। लगभग सारी चीज़ें। मैं बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि एक डॉक्टर से हम बात कर रहे हैं, उद्घाटन होना और 2 साल मुकम्मल होना वो बात अपनी जगह होती है, एक जागरूकता भी लोगों में आए। मौसम गर्म है और तेज़ी से बरसात की तरफ भी हम पहुंच रहे हैं। कोई सलाह देना चाहते हैं लोगों को, एडवाइस देना चाहते हैं जिससे वो, क्योंकि इस मौसम में पेट से संबंधित बड़ी सारी बीमारी सामने आती है। देखिए, ये मौसम बीमारियों का मौसम कहलाता है। जो ये जून का महीना होता है इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और इसके अलावा फिर जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना है वो रेनी सीज़न है, बरसाती सीज़न है। तो ऐसे में कुछ बीमारियां ज़्यादा कॉमन है, जैसे डायरिया भी बहुत कॉमन है। तो डायरिया होगा और उसके बाद फिर ये जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं ये शुरू हो जाएंगी। जैसे आपकी मच्छर से जितनी बीमारियां होती हैं, चाहे वो मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इस तरह की बीमारियां जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कई गुना बढ़ जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में ध्यान किन चीज़ों का रखना है? भाई, आप बारिश में भीगेंगे, आपको वायरल फीवर हो सकता है ना, सर्दी जुकाम, उसके बाद फीवर आ गया, वायरल फीवर की तरफ आप जा सकते हैं। आपको मच्छर ज़्यादा काटेगा तो आपको मलेरिया या फिर डेंगू या चिकनगुनिया इस तरह के फीवर हो सकते हैं, जो काफ़ी घातक भी हो सकते हैं, जो हेमरेजिक हो सकते हैं। हेमरेजिक फीवर भी उसकी एक कैटेगरी होती है जहाँ पर फिर हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे बचने के लिए पहले तो साफ़ सफाई रखें, अपने घर के आसपास जो है पानी ज़्यादा इकट्ठा ना होने दें, और जो कंटेनर्स होते हैं, जैसे बताया जाएगा, बहुत से हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी बताया जाता है, जो कंटेनर्स घर पे छत पे पड़े रहते हैं, जो खाली, अब बरसाती सीज़न आ रहा है तो उसमें पानी भर जाता है। तो जो डेंगू का मच्छर होता है वो बेसिकली दिन में काटता है, और उन्हीं वो छोटे जो फ्रेश वाटर कंटेनर होते हैं उन्हीं में वो पनपता है, उसी में अपने अंडे देता है, उसी में लार्वा उसका डेवलप होता है। तो हमें अभी से बरसाती सीज़न से पहले ही इस बात का ख्याल रखना है, कुछ ऐसे कंटेनर या ऐसे टूटे फूटे चीज़ें, बर्तन या टायर ट्यूब, ऐसी चीज़ें तो ऊपर छत पे नहीं पड़ी हुई हैं जिनमें पानी भरेगा और फिर वो मच्छर पनपेगा, और वो मच्छर ही फिर हमारे घर में डेंगू करेगा, और उसके बाद पड़ोस के घर में, और धीरे धीरे पूरी चेन बन जाएगी। तो मच्छर से बचना है, उसके लिए पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, खुद की साफ़ सफाई और आसपास की साफ़ सफाई करना है। ये जो बरसात में जैसे भीग गए एकदम से, या आपने एकदम से ठंडा पानी पी लिया, बहुत ठंडा इस समय, और एकदम से फिर जो है धूप में निकल गए, या धूप से आए बहुत बर्फ़ का पानी पी लिया, तो इनसे भी जो है वो मौसमी माहौल बिगड़ता है और बीमारियाँ होती हैं। डायरिया के लिए, डायरिया जो है वो भी दूषित भोजन से, दूषित पानी से होता है, जहाँ पर मक्खी बैठी हुई है या और कीड़े मकोड़े बैठे हुए हैं, कॉकरोच हैं, या कोई भी और इस तरह के छोटे जीव जंतु जो होते हैं, वो अगर हमारे खाने पे बैठ रहे हैं या हम बाहर का खाना खा रहे हैं, वो हमारे पेट में जा रहा है तो वो डायरिया कॉज कर सकता है, वोमिटिंग कर सकता है, पेट में दर्द कर सकता है, स्थिति बहुत सीरियस भी कर सकता है, आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ सकती है, और डायरिया कभी कभी इतना घातक होता है कि जान भी चली जाती है। तो हमें बाहर की खुली चीज़ें कम से कम खानी है, ताज़े फल खाएँ और ताज़ी चीज़ें ही इस्तेमाल करें। एक खूबसूरत दिन है आज, और एक व्यक्तिगत सवाल भी है। आप बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और ये ऊपर वाले का कर्म होता है। एक मौका है और दस्तूर भी है, अगर किसी गाने का कोई बोल अगर गुनगुना दें तो और अच्छा रहे, इस खुशनुमा माहौल में और ताजगी आ जाए। देखिए, बड़ा अच्छा माहौल है, तो मैं अपना एक फेवरेट सॉन्ग बस 2-4 लाइनें सुनाना चाहूँगा जी। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम ना थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम ना थी,
उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और ख़ूबसूरत अंदाज भी है। जो लय और ताल और जो धुन है वो सारी ऐसा लगता है समाई भी है आपके अंदर। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपका हॉस्पिटल और तरक्की करे और आपके हाथ में जो भी केस आए वो कामयाबी की बुलंदी हासिल कर सके। थैंक यू सो मच समीर भाई, समीर अब्बास जी। और आपकी भी मैं इस मंच से तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपने जितने सारे डॉक्टर्स को जोड़ा है, शायद वो सब पब्लिक बेनिफिट में ही जोड़ा होगा, पब्लिक के बेनिफिट के लिए जोड़ा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके इंटरव्यूज़ देखते हुए। मुझे वक्त मिल नहीं रहा था, आपने पहले भी मुझसे कहा, उस वक्त मैं बिजी था और समय ऐसा था कि डे आवर्स में दोपहर में बिजी रहता हूँ। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो डॉक्टर्स का डायरेक्ट जो है कांटेक्ट करा रहे हैं पब्लिक से थ्रू द मीडिया और सोशल मीडिया व्हाटएवर। तो डॉक्टर्स जो है बड़ा बिजी प्रोफेशन माना जाता है कि डॉक्टर एक ऐसा इंसान है जो जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं देता किसी को। तो आपको अगर कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक टाइम दे रहा है और वो भी पब्लिक के बेनिफिट के लिए, तो ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और इसके लिए मैं आपको जो है बधाई देता हूँ और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि वो सब एक डॉक्टर ऐसे समाज से आ रहा है जो बहुत इंटेलेक्चुअल माना जाता है, जिसके पास बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान को आप जो है जनता तक पहुँचा रहे हैं। तो ये बड़ा खूबी है आपके अंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी एक बार फिर से शुभकामनाएं आपकी। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे सभी सुनने वालों को जो भी इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे उनको नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो हमारे साथ थे डॉक्टर राजवीर गंगवार जी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में तमाम बातों को लेकर अपनी बात रखी और हॉस्पिटल में 2 साल में जिस तरह से मुकाम और मंजिलें हासिल की उसके बारे में बताया। और भी बहुत सारी चीज़ें, यकीनन नवाबगंज हो, रिठौरा हो, ये एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ हो सकता है और इस तरह की कोशिश को सलाम करना चाहिए। वो आगे बढ़े और मंजिलें और मुकाम हासिल करें और इंसानी ज़िंदगी को बचा सकें। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़ से।